अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में बेटे हम बात करेंगे बकरियों में आपने हमल की तशखीस कैसे करनी है। वो सारे टोटके टाइप मेथड्स आपसे डिस्कस करेंगे जो आप किसी भी वक्त अपने घर पे कर सकते हो। तो सबसे पहला बैठे जो आपसे बकरी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए आपसे शेयर करेंगे वो है ह्यूलेट रॉड मेथड। रॉड मेथड है, ये आप देख रहे हैं रॉड मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके जरिए हमने ये देखना है कि बकरी में प्रेगनेंसी है या नहीं है। जरा बात गौर से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि ये जो मेथड है ये कैसे काम करता है। रॉड के जरिए हम कैसे ये बता सकते हैं कि ये बकरी प्रेग्नेंट है या ये बकरी प्रेग्नेंट नहीं है। ये जो रॉड मेथड है इसका मैं नाम लिख देता हूं। इसका नाम है जी ह्यूलेट रॉड मेथड। जरा पास करके दिखा दें। अब थोड़ा बात को गौर से सुनिएगा। ये मेथड है 2.5 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी को, कितने से ऊपर की जी, 2.5 माह से ऊपर की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करता है। अब कैसे करता है ये देखें। ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक बकरी बना दी है। अब आपने करना क्या है, ये बकरी की रेक्टम है, मतलब जहां से गोबर पास करता है रेक्टम। अब आपने करना ये है, इसके नीचे बच्चेदानी पड़ी हुई है, ऐसे ही ये बच्चेदानी यहां पड़ी हुई है, ये इसका यहां पे हिवाना है। ये ऐसा समझ लें, ड्राइंग जरा मेरी पूरी सूरी है। ये क्या है जी, हिवाना है। ये क्या है जी, बच्चेदानी है जिसके अंदर फीटस या बच्चा मौजूद है। अब आपने करना क्या है कि ये जो रॉड है, अब फिलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है। आपको कौन सा रॉड चाहिए जो तकरीबन 1.5 फुट लंबा हो। ये 1.5 फुट से ज्यादा ही होगा या 1.5 फुट होगा, और जिसकी चौड़ाई तकरीबन आधा इंच हो। ये 1/2 इंच तो नहीं है लेकिन गुजारा करेगी। अगर आपको 1/2 इंच चौड़ाई वाला मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब आपने करना यह है कि अच्छी तरह यहां से मिंगने जो है निकाल लेनी है, फीसिस को रिमूव कर लेना है। उसके लिए आप अनीमा कर सकते हो, या सिंपल क्या करो, अपने हाथ में ग्लव्स पहन के उस पर अच्छी तरह ऑयल लगा के आप फिंगर अंदर ले जाएं। ये ऑटोमेटिकली जो है ये इसको खाली कर देगा। या फिर यहां पे आप किसी सोप का, साबुन का इस्तेमाल करके अनीमा भी कर सकते हो। तो जैसे ही इसने मेंगने कर दी तो आपने इसको अच्छी तरह लुब्रिकेट कर लेना है ऑयल लगा के, या इसको लिक्विड पैराफिन लगा के आपने लुब्रिकेट कर लेना है अच्छी तरह के, ये अंदर नुकसान ना करे। अब आप करेंगे क्या, यहां से इस रॉड को अंदर लेके जाएंगे और 1 फुट तक अंदर ले जाएंगे। 1 फुट तक अंदर ले जाएंगे, ठीक है। आपने जो दूसरा हाथ है अपना वो नीचे रखना है, यहां पे पेट के नीचे। इसको आगे पीछे हल्का हल्का मूव करते जाएंगे और पेट को ऊपर को लिफ्ट करेंगे। पेट को क्या करेंगे, ऊपर को लिफ्ट करेंगे। अच्छा, अगर तो ये प्रेग्नेंट है तो जैसे ही हाथ को ऊपर को लिफ्ट करेंगे तो आपके रॉड में और आपके हाथ के बीच में बच्चेदानी आ जाएगी। ऐसे ही है, जब आपके हाथ में और आपके रॉड के बीच में बच्चेदानी आ जाएगी तो बेटे आपका ये जो हाथ है ये रॉड की निचली जो सरफेस है और इसकी टिप को फील नहीं कर सकेगा। ऐसे ही है। अब समझे कि ये जानवर नेगेटिव है, ये प्रेग्नेंट है ही नहीं। प्रेग्नेंट जानवर जो होता है ना, उसकी जो छोटी सी बच्चेदानी होती है यहां पे भरी होती है, इतनी सी होती है बस। बकरी कितनी को होगी, बकरी की जो बच्चेदानी है ना डॉक्टर साहब, वो सिंपल आप फिंगर के जरिए फील कर सकते हैं। मतलब मेरी फिंगर जो है 3 इंच की है, तो 3 इंच में फिंगर अंदर लेके जाता हूं तो पूरी की पूरी बच्चेदानी मेरे हाथ को लग जाती है, मैं फील कर लेता हूं। तो करना ये डॉक्टर साहब कि यहां तक अंदर ले गए 1 फुट तक। अब जब ये प्रेग्नेंट नहीं है, मैं हाथ को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको टच करेगा, रॉड की निचली सरफेस को मेरा हाथ लगेगा और टिप को भी मेरा हाथ लगेगा, क्योंकि हॉर्न प्रेगनेंसी मौजूद नहीं है, वहां पे प्रेग्नेंट यूट्रस मौजूद नहीं है, इसलिए मैं रॉड को फील कर सकता हूं। तो बेटे समझ आ गई आपको, सिंपल सी टेक्निक है, कोई इसमें लंबा थोड़ा गेम नहीं है। सिंपल आपने एक हाथ से रॉड को आगे पीछे मूव करना है और नीचे से पेट को लिफ्ट करना है। इसका एक आसान तरीका और भी है। मुझे 2 असिस्टेंट चाहिए बेटे, जरा ये समझ ले कि मेरे पास बकरी मौजूद है, इसको आप डॉर्सल रिकम्बेंसी पे लिटा लें, ये ऐसे लिटा लें बेटे, इसको यहां होल्ड करें, ये यहां से पकड़ लें बस। ये समझे कि हमने बकरी को लिटा लिया, बकरी की चारों टांगें आसमान की तरफ हो गई।
अब ये मैंने नीचे से रॉड पास करना है यहां पे गोबर वाली जगह पे, कर लिया। अब ये बिल्कुल हैवाने के साथ जो पेट है उसको मैं नीचे दबाऊंगा। जरा अज्यूम करें, जरा सोचें, जब बकरी ऐसे लेटी होगी ना तो ये करना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब बकरी लेटी होगी तो हैवाने के बिल्कुल साथ जो पेट है उसका और राड का फासला थोड़ा सा रह जाता है ग्रेविटी की वजह से। जैसे मैं हाथ को नीचे यहां से इसको आगे पीछे करता जाऊंगा और हैवाने के पास से हाथ को मैं नीचे दबाऊंगा, अगर तो मैं रॉड के निचली सरफेस को मेरे हाथ को टच कर जाए, ठीक है, क्योंकि आप अगर एनाटॉमी चेक करें तो यहां पर सिर्फ अंतड़ियां होती हैं बस, और वो भी हार्ड नहीं होती, ऐसे ही। तो ये मेरे हार्ट को टच करेगा। अगर प्रेगनेंसी है तो मेरे हाथ में और रॉड के बीच में बच्चेदानी मौजूद होगी जिसमें बच्चा मौजूद है, यूट्रस है, तो फिर मैं रॉड को फील नहीं कर सकता। तो बेटे इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ये आप सिर्फ इस रॉड से कर सकते हो और बड़ा आसान है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है? एक तो ये रेक्टम को इंजरी कर सकता है, आपको थोड़ी एहतियात की जरूरत है। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि कम से कम 2.5 महीने के बाद ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 2.5 महीने से पहले अगर आप 2 माह पे करते हो तो बच्चेदानी का साइज इतना बड़ा नहीं होता। 2.5 महीने पे बच्चेदानी का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो नीचे पेट में बच्चेदानी लटकनी शुरू हो जाती है, अदरवाइज ये टेस्ट काम नहीं करेगा। तो कम से कम 2.5 से ऊपर की जो प्रेगनेंसी है, 2.25 माह की कर लें, 3 माह की कर लें, उसमें आप इस टेस्ट से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बेटे ये आसान है, मेरा ख्याल है आप में से कोई बंदा भी ये टेस्ट अभी आज ही जाके घर में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। बस एहतियात ये करनी है कि इसको आहिस्ता से अंदर इंसर्ट करना है, धक्केशाही नहीं कर देनी कि अंदर आप एक नया सुराख खोल दें, वो उससे अवॉइड करना है। तो ये पहला तरीका रॉड मेथड है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का, ये आपको बेटे आ गया, समझ लगी है। अब जो दूसरा तरीका है वो है पेट से हमने चेक करना है। किससे चेक करना है? पेट से हमने चेक करना है कि ये गब्बन है कि नहीं। ये भी जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि पेट में बच्चे को तलाश करना है, ये भी 2.5 माह से, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 3 माह से ऊपर सीखना शुरू करें। 3 माह से ऊपर जो है इसका रिजल्ट की एक्यूरेसी अच्छी है। 3 माह से नीचे जो है गलती का अंदेशा हो सकता है। अब इसमें करना क्या है कि आपने बकरी को बैठा लेना है ऐसे, ये बैठ गई बकरी, ऐसे ही बैठती है, ये आप आगे से बकरी का मुंह पकड़ लें, ये बैठ गई, यहां पे चट से आगे ले आए, ये आपने बकरी को बैठा लिया, ये समझे कि बकरी बैठ गई। अब आपने करना ये है कि ये मेरा हाथ देखें, फिंगर टिप्स चेक करें, एक मेरा ये हैवाने के नीचे से, डॉक्टर साहब ये देखें इधर नीचे से, और दूसरा ये ऊपर। अब मैं बिल्कुल इस जगह पे जहां पे बच्चा मौजूद होता है अपने फिंगर टिप्स के जरिए आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने हाथ को नीचे से, ऊपर से और नीचे से दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, और मैं देखूंगा कि अंदर कोई फीटल बॉल या कोई बच्चा मुझे महसूस हो रहा है। याद रखिएगा कि इस मेथड के अंदर एडवाइज है कि जानवर को कम से कम 12 घंटे आपने पानी और खुराक ना दी हो, रजिया जानवर नहीं होना चाहिए। और ये टेस्ट आप बहुत हैविली जो मोटे मोटे किस्म के और बेस्ट किस्म के जानवर उनमें नहीं कर सकते। जैसे कई दफा कचली भेड़ें आ जाती हैं, उनका पेट ही बहुत बड़ा होता है डॉक्टर साहब, वहां पे ये टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी टैडी बकरियां, उनमें बड़ा ही आसान है, या आपकी स्मार्ट बकरियां, उनमें बड़ा ही आसान है। सिंपल, आपने एक हाथ नीचे रखना, एक हाथ यहां करना, इतनी सी जगह है जहां पे बच्चा मौजूद है, आपने बस उसको ऐसे दबा के महसूस करना है, वहां पे बच्चा आपको महसूस हो जाता है। न्यू कमर्स के लिए जो नया नया सीख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि वो टेस्ट परफॉर्म करें 4.25 महीने पे, क्योंकि 4 से 4.25 महीने पे इतना बच्चा बना होता है और उसकी हड्डियां, उसकी टांगें, उसका सारा हर चीज महसूस होती है। जैसे ही आप यहां से दबाओगे तो बच्चे की हड्डियां आपके हाथ में आएंगे। अब वैसे तो यहाँ पे हड्डियां नहीं होती, यहाँ पे अंतड़ियां होती हैं, इस जगह पे यहाँ पे हाथ रख रहा हूं तो अंतड़ियां जो हैं वो सख्त नहीं होती, हार्ड नहीं होती, लेकिन इसमें एक गलती का अंदेशा हो सकता है जो अमूमी तौर पे हमने देखा है। कई दफा लगता है कि पेट में बच्चा मौजूद है, लेकिन वो बच्चा नहीं होता। वो होता क्या है कि जानवर ने शापर खाए होते हैं, रस्सियां खाई होती हैं, तो वो अंदर पेट में जाके इकट्ठे होके एक हार्ड मास बन जाता है। लगता है यही है कि वो बच्चा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो प्लास्टिक के शापर, बोरे, सेबे खा के एक हार्ड मास बना होता है। तो वहां पे गलती की एक गुंजाइश बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसको बार बार चेक करेंगे तो आपका तजर्बा हो जाएगा। एक तो तरीका है बिठा के करने का, दूसरा तरीका है खड़े करने का। इसको ऐसे खड़ा कर लें, ये समझे बकरी खड़ी है, थोड़ा सा आगे नीचे कर लें,
नीचे कर लें। ये बकरी खड़ी है, अब इसको आपने चेक करना है, ये 2 हाथ देख लें, सिंपल। ये वक्की है, यहां से आपने नीचे को जाना है, ये हाथ ऐसे देख लें, ऐसे नीचे को जाते जाते ये निचली जगह पे आपने ऐसे अपने फिंगर टिप्स से फील करना बच्चे को। मकसद ये है कि इतना एरिया जो है आपका जहां पे बच्चेदानी मौजूद है, यूट्रस मौजूद है, उस एरिया को आप अपने हाथ से फील करते हो और अंदर मौजूद बच्चे को आप फील करते हो। पहले आप 4 सवा 4 माह पे करेंगे ना, तो फौरी तौर पे आपके हाथ को बच्चा लगेगा, फौरी आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। फिर 4 माह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को 3.25 माह पे ले आए, फिर 3.5 माह पे ले आए। तो बेटे ये प्रैक्टिस के साथ है, ठीक है। लोग जब प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं तो उनका लेवल ये हो जाता है कि फिर वो इवन के 3 माह की 2.5 माह की प्रेगनेंसी भी हाथ से कर लेते हैं। लेकिन इसमें आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, ये कभी 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसमें गलती की गुंजाइश रहती है। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे एक एस्टिमेट देते हैं। अगर आपने कंफर्म प्रेगनेंसी लेनी है तो उसके तरीके में आगे आपसे शेयर करूंगा। ये दूसरा तरीका पता लग गया आपको। अब तीसरा तरीके का बैठे आपको, तीसरा तरीका क्या है जी? तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है अमूमी तौर पे आपकी पहलन बकरियों के अंदर, जिन्होंने भी पहला बच्चा देना। जैसे ही 2.5-3 माह की प्रेगनेंसी हो जाएगी, बकरी हल्के हल्के थन उतारने शुरू कर देती है, हल्का हल्का टीथ डेवलपमेंट शुरू कर देती है। तो आपने उसके अंदर से सिक्रीशन जो थन के अंदर से निकल रही है उसको हाथ पे लेना है। किस पे लेना है? तो वो शहद की तरह स्टिकी होगा, शहद की तरह, कलर शहद की तरह होगा। उसको अपने हाथ पे ऐसे लगा लोगे ना तो वो थोड़ी देर में चिमट जाएगा, चिपकेगा। ये भी एक निशानी है, लेकिन ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है। और अगर बकरी दूध दे रही है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसमें तो ये तरीका काम ही नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका एक और बड़ा मजे का तरीका है। वो क्या है जी कि ये आप याद रखिएगा बेटे कि इसका मैं आसान बताता हूं। बेटे वो लेकर आए जरा। हमने ये फिंगर की मदद से प्रेगनेंसी चेक करनी है। चौथा तरीका क्या है? फिंगर की मदद से प्रेगनेंसी चेक करनी है। ये देखें, जैसे इसको यहां पकड़ लें, यहां पकड़ लें, होल्ड कर लें, ये पकड़ लें। ये समझे कि ये बकरी का है, समझ लें, बकरी की पेल्विस समझ लें। ये मैंने अंदर हाथ डाला, ये जहां से जानवर अपना गोबर पास करता है, मेंगने करता है, ये वो एरिया, और इसके नीचे बच्चेदानी मौजूद है। याद रखिएगा कि जो बच्चेदानी है ना डॉक्टर साहब, जो यूट्रस है, उसको ब्लड सप्लाई होती है। आपके जिस्म के हर हिस्से को ब्लड सप्लाई होती है ना, तो जिस्म के हर हिस्से को जब ब्लड मिलता है तो आपका बॉडी का हिस्सा परफॉर्म करता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये वेन्स आ रही हैं, आर्टरीज आ रही हैं, पूरे जिस्म को खून सप्लाई कर रही हैं। इसी तरह बच्चेदानी को भी खून सप्लाई होता है। अगर नॉन प्रेग्नेंट है, छोटे साइज की बच्चेदानी है, तो आर्टरीज का साइज भी छोटा होगा। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चेदानी का साइज बढ़ गई, ये इतना बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली वहां पे साइज भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो जैसे ही आप फिंगर अंदर डालेंगे, ये समझे कि मैंने बकरी के गोबर वाली जगह पे फिंगर डाल ली, फिंगर डाल के मैंने नीचे इस जगह पे और इस जगह पे, इसको कहते हैं 10 o'clock एंड 2 o'clock पोजीशन। ये 10 o'clock हो गई, ये 2 o'clock हो गई। तो ऐसे अपना हाथ अंदर लेके जाऊंगा, फिंगर पूरी यहां तक अंदर ले जाऊंगा, गोबर वाली जगह से नीचे को, अपना हाथ नीचे को रखूंगा, और नीचे से मैंने क्या करना है, पेट से ऊपर को लिफ्ट करना है। जब मैं नीचे से एक हाथ, समझे, ये गोबर वाली जगह पे रेक्टम में हाथ फिंगर गई नीचे को, और नीचे जो हाथ मेरा बाहर है उससे मैंने पेट को उठाना है। जब पेट को उठाऊंगा तो चीजें मेरी रेंज में आ जाएंगी, आसानी हो जाएगी। यहां पे आप किसी हेल्पर की मदद भी ले सकते हो। अगर आप समझते हो कि आप इतने नहीं तगड़े हो, बकरी तगड़ी है, आप किसी से कह सकते हो कि पेट लिफ्ट कर दे। तो जैसे फिंगर अंदर लेके जाएंगे तो ये देखें, ये फिंगर अंदर गई, इस जगह पे नीचे और इस जगह पे आपको एक बहुत बड़ी आर्टरी आपके हाथ को फील होगी। अब आर्टरी कैसे फील होगी? जैसे ये मैं यहां पे नब्ज पे हाथ रखता हूं तो ये पल्स आ रही है, ठक 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 पल्स आ रही है ना। तो जो आर्टरी है ये आपके हाथ पे बड़े साइज की होगी, आपको यहां से ऐसे ब्लड सप्लाई फील होगी। तो ये वो ब्लड सप्लाई है जो बच्चे को सप्लाई करती है। तो ये भी 50 दिन से ऊपर रिकमेंड किया जाता है। ये टेस्ट कब रिकमेंड किया जाता है? 50 दिन से ऊपर रिकमेंड किया जाता है। आप इस टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटे 4 टेस्ट मैंने आपको बता दिए। एक आपने रॉड के जरिए चेक कर लेना, दूसरा तरीका मैंने आपको पेट का बता दिया कि आप पेट के जरिए जो है वो चेक कर सकते हो, तीसरा तरीका आपको बता दिया कि आप
जो हैवानिया की सिक्रीशंस हैं उसे कर सकते हो। चौथा तरीका ये आप आर्टरी को फील कर सकते हो। सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है जी? अल्ट्रासाउंड। सबसे बेहतर क्या है जी? अल्ट्रासाउंड। अब बात यह है कि हर बंदे के पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड हो तो हम 28 से 30 दिन की जो प्रेगनेंसी है बड़े ही आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। बच्चे की हार्ट बीट देख सकते हैं, बच्चे का दिल तक चेक कर सकते हैं और बच्चे का साइज मेजर कर सकते हैं। बच्चे की क्या सूरत हाल है, अंदर किस कंडीशन में है वो चेक कर सकते हैं। और एक तजर्बेकार बंदा फीटल सेक्सिंग भी कर सकता है। तो ये भी बता सकता है कि इसके अंदर जो जिस बच्चे को आप देख रहे हो वो नर है कि मादा है। गाय भैंस के अंदर भी 60 से लेकर 90 दिन की प्रेगनेंसी के दरमियान आप फीटल सेक्सिंग कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये नर है या मादा है, लेकिन उसके लिए आपको तजर्बा चाहिए। फिलहाल हमारे फील्ड में जो बच्चे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी तो बड़े आराम से कर लेते हैं। तो जैसे अभी आप लोग आगे चलोगे, डिपार्टमेंट में बकरियां आती रहती हैं, आपको अल्ट्रासाउंड करके दिखाएंगे। आप अल्ट्रासाउंड बकरियों का बड़ा ही आसान है। मशीन हो तो आपको सिर्फ 10 दिन चाहिए और आप 10 दिनों में बकरियों का प्रेगनेंसी टेस्ट बड़े आराम से सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। रोज की 5-5, 6-6 बकरियां जब ईद के दिन आते हैं ना डॉक्टर साहब, बड़ी ईद के दिन आते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट में रोज की 20-20, 30-30, 40-40 बकरियां आती हैं। लोग क्यों आती हैं? लोग खरीद लेते हैं कुर्बानी के लिए। तो जब कुर्बानी के लिए खरीद लेते हैं, घर में लेके आते हैं, तो गुआंढी शक में डाल देता है यार ये तो गब्बर है। वो उस परेशानी की शिकार होकर ना फिर वो सारे उठा के हमारे पास ले आते हैं कि यार हमने कुर्बानी करनी है, तो आप जरा इसको चेक करते हैं, हम कुर्बान नहीं करना चाहते अगर ये प्रेग्नेंट है। तो कई दफा प्रेग्नेंट आ भी जाती हैं, कई दफा नहीं भी आती, तो तब हमारे पास रश बड़ा होता है। तो अगर कोई बंदा सीखना चाहता है तो कुर्बानी के दिनों में से आम रूटीन में क्लिनिक पे आते जाते रहा करें। यहाँ पर रोज का 10-12 केस तो होते हैं बकरियों के पी टेस्ट के, नहीं तो वो जो 10 दिन है ना कुर्बानी के नजदीक है वो लगा लें, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड के। कोई सवाल है जी आपका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के हवाले से? बाकी और जो टेस्ट हैं जो लेबोरेटरी के हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ऐसे है, एस्ट्रोन सल्फेट ऐसे है, वो चीजें हैं जिसके लिए लैब की जरूरत है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो विलेज के एरियाज हैं वहां पे लैब्स नहीं है, बंदों के टेस्ट नहीं होते, बकरियों के गाँव में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है जी, तो बकरी का हमल टेस्ट कर लेंगे जी, पक्की बात है। चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।